गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, ठीक है। पहला ऑप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। बी ऑप्शन है सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। सी ऑप्शन है मिलिट्री डिसकंटेंट एंड डी ऑप्शन है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। पूछ रहा है इमीडिएट कॉज बताइए, क्या इमीडिएट कॉज था जो आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। नाउ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, ठीक है। क्या है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यस, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसकी बात हो रही है दैट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। और एक इसने बोला था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इंडिया का, सो इट वाज लाइक वीर सावरकर। तो बोला था वीर सावरकर, ठीक है। सो अगर गाइस अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं करियर को लेके, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको क्वालिफाई करना है, वेदर इट इज़ यूपीपीसीएस और वेदर इट इज़ आरओएआर, ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है आजकल आयोग, ठीक है। वो जो होता था ना कि आप लूसेंट पढ़ के चले जा रहे हो, रट के चले जा रहे हो, आपका गला हो जा रहा है, वो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? आपकी समझ का टेस्ट है अभी, ठीक है। तो अगर ये देखोगे सो ऑब्वियसली जितने रीजंस आपको दिख रहे हैं इन सब का रिस्पॉन्स ही था 1857 का क्रांति, ठीक है। आप देखोगे तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी मास में यूज़ करता है, झांसी नागपुर इन सबको कैप्चर कर लेता है बेस्ड ऑन तुम्हारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। मिलिट्री डिसकंटेंट भी रहता है, हमने देखा किस तरह से मिलिट्री को लगता है कि उनके धर्म पर अटैक हो रहा है ना। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी इंडिया का हो रहा है, हमने देखा फोर्सफुली फार्मर्स से बोला जा रहा है कि ये क्रॉप उगाओ वो क्रॉप उगाओ, दे आर लाइक दे पेइंग हैवी टैक्सेस टू द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ जितने भी आपको रीजंस दिख रहे हैं वो सारे के सारे रीजंस जो हैं एक्चुअल में 1857 की क्रांति का कारण है, लेकिन इनमें से भी आपको बताना है कौन सा इमीडिएट कॉज था, मतलब कौन सा तत्कालिक कारण था जिसकी वजह से ये 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है। सो जो 1857 का विद्रोह, जैसे हमें पता है बैरकपुर में मंगल पांडे, राइट, मंगल पांडे जो हैं वो मोर्चा संभालते हैं, राइट। क्रांति का शुरुआत एक तरह से वहाँ से होती है, दो इट क्रांति स्टार्टेड फ्रॉम लाइक वर्ल्ड मेरठ से क्रांति स्टार्ट होती है, लेकिन ये जो इंसिडेंट था कारतूस वाला कि यहाँ पे सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, राइट, ये इंसिडेंट रिपोर्ट होता है बैरकपुर से, और वहाँ पे मंगल पांडे जो है अपने सीनियर ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं, राइट। तो बेसिकली जो आप देख रहे हो मिलिट्री डिसकंटेंट, दैट इज़ एक्चुअली जो सस्पिशन था ब्रिटिश इंटरफेरेंस का कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो रिलीजन के अंदर जानबूझ करके हस्तक्षेप करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर आप जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उन्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि 1857 के आसपास से जिस रेजिमेंट में मंगल पांडे थे वहाँ पे उसकी जो कमांडिंग ऑफिसर था उस कर्नल की वाइफ ने क्या किया था, जो बाइबल है बाइबल को ट्रांसलेट करवा लिया था रीजनल लैंग्वेजेस में। तो उससे भी एक ऐसा जो सिपाही थे उनके दिमाग में गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जानबूझ करके रिलीजन में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यही एक इमीडिएट कॉज था जो आप देखोगे कि एक
अफवाह फैल जाती है जिसको अंग्रेज़ भी कभी रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते, और वो एक बहुत बड़ा रौद्र रूप धारण कर लेती है लड़ाई का। ठीक है, 1857 पूरा विद्रोह शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपको समझ की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आप किताब से पढ़ करके कि हाँ ऐसा उसमें लिखा हुआ है, तो ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा। सस्पिशन था ब्रिटिश इंटरफेरेंस की, एंड दैट्स व्हाई इट वाज लाइक इमीडिएट कॉज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंसिवली गाइज आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप इसको क्लियर करना चाहते हैं। दैट इज़ वन। सेकंड है मुझे कई सारे फ़ोन आए, सर सब्जेक्ट्स क्या आप ही पढ़ाओगे क्या, सर आप ज्योग्राफी आप ही पढ़ाओगे क्या, सर हिस्ट्री आप ही पढ़ाओगे क्या, सर इकोनॉमी आप ही पढ़ाओगे क्या, ठीक है सर पॉलिटी आप ही पढ़ाओगे क्या। ठीक है, सो गाइस यू हैव टू ट्रस्ट द एजुकेटर। तो अगर मैं अपने बारे में बता दूँ गाइस, सो मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू आई अपीयर्ड फॉर द यूपीएससी CSE इंटरव्यू 14 और 15 2014 एंड 15। आई हैव अपीयर्ड फॉर यूपीएससी CSE इंटरव्यू, प्री दिया, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, और इंटरव्यू में अपीयर हुआ था। आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल सिलेक्शंस फॉर सिविल सर्विसेज, बट देन राइट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं था। ठीक है, सो यू नीड टू बी लाइक, और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, सो दैट आपका थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हो। ठीक है, तो जितने सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उनको पढ़ करके आप पास हो सकते हैं, आई हैव द कैपेबिलिटी, तो मैं आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा सकता हूँ, आपको जितना चाहिए उतना मैं आपको उसमें बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी क्योंकि यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर RO सब्जेक्ट जो हैं उनमें, और एकेडमिक सब्जेक्ट, सो फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं एकेडमिक्स के लिए, मान लो आप BA कर रहे हैं या MA कर रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ, तो वहाँ पे आपको टोटली डिफरेंट पढ़ना पड़ता है, टोटली डिफरेंट आपका कंटेंट होता है। क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीसीएस कुछ और पूछ रहा होता है, समझ रहे हो। सो वहाँ पे ऑब्वियसली जो सिलेबस है आपका सिलेबस बेस्ड होगा, बट एकेडमिक और ये काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, सो भरोसा रखो गाइस एंड ज्वाइन मी, ट्रस्ट मी। मैं यहाँ हमने यहाँ पे लगभग अक्टूबर नवंबर में शुरू किया था, सो इट इज़ लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली। मुझे लग रहा था कि यहाँ स्टूडेंट्स नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं, बट कई बार क्या होता है कि यहाँ से हम इलाहाबाद चले जाते हैं, हम लखनऊ चले जाते हैं, कानपुर चले जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, दिल्ली चले जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। एंड ट्रस्ट मी, किस तरह का हिसाब किताब होता है दिल्ली में, किस तरह का हिसाब किताब है इलाहाबाद में, किस तरह का एजुकेशन है, राइट। सो मैं उन पर कॉमेंट नहीं करूँगा, बट ये है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आए, ज्वाइन करें, एक हफ़्ता देख लीजिए। एक हफ़्ता देयर इज़ नो चार्जेस फॉर, देयर इज़ नो फीस एज सच फॉर द कोर्सेज। ठीक है, आप आओ, समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो क्या जा रहा है। ठीक है, सो कम एंड ज्वाइन अस। हम अगला जो बैच मेरा RO हम शुरू करेंगे, वो हम शाम को 5:30 बजे करेंगे, कि हमारे जो जितने मैक्सिमम लोग हैं, राइट, वो सारे के सारे वर्किंग हैं। ठीक है, पहले तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सस्पिशन अबाउट, ये वाला B ऑप्शन। सो जो अगला बैच है हम 17 को शुरू करेंगे अगस्त, और ये बैच चलेगा 5:30 बजे से। ठीक है, और यहाँ पे मैं पॉलिटिशियन, पॉलिटी से मैं स्टार्ट करूँगा। तो जो भी है जिसने पॉलिटी अभी तक नहीं की है, या फिर दूसरे मतलब बैच में है जहाँ पे पॉलिटी ऑलरेडी निकल चुकी है, तो वो कर सकता है इसे। सो हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे 5:30 बजे 17 अगस्त से। कहाँ पे है इंस्टीट्यूट, तो
तो आप अगर आएंगे, पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक से सीधा चलोगे, आप सीधा ही चलोगे रोड पे, ठीक है, रामा करके एक रेस्टोरेंट है, उसके बगल में 2-4 दुकानें छोड़ करके, ठीक है, वहीं पे आपको इंस्टीट्यूट दिख जाएगा, ठीक है। आप ज्वाइन करें 5:30। हमने फीस वैसे भी इतनी मिनिमम रखी है, आई एम नॉट चार्जिंग एनीवन लाइक, so join the course and I hope it will be helpful for you। और हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, so that you guys are prepared for like exams, fully prepared, ठीक है। तो अपने जिस तरह की प्रिपरेशन होती है एक लेवल पे, सो दैट आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जी आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। सो join us, ठीक है, right? Anyways, thank you so much for your time, for watching this video।